वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में उसकी छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन। दोस्तों, तो आ चुका हूं मैं माजिद और आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल माजिद स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपको बता दें कि आज हम फिर से आ चुके हैं बेसिक मैथ का पहला क्लास लेकर, जिसमें आपको बताएंगे संख्याओं के बारे में, और संख्याओं को पूरे डिटेल से बताने के बाद लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। तो आप जाइएगा नहीं कहीं, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... अनंत तक जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें, गिनती की जो संख्या होती है उसे ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ये 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ये बात याद रखने के लायक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट संख्या को। नेक्स्ट है आपके पास, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा, जब गिनती की संख्या को शून्य से शुरू किया जाए। जब गिनती की संख्या को शून्य से शुरू किया जाए तो हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... अनंत तक ये भी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, और पीछे हम देखें प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग 2 संख्याओं को अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम तीसरी संख्या के पास चलते हैं। तीसरी संख्या आपके सामने दिख रहा है, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? इसका सही जवाब होगा, वह संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। दोस्तों, वह संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहा जाता है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 ... अनंत तक। दोस्तों, आपको यहाँ पे हम याद रखने की बातें बता दें कि सम संख्या 2 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। प्रथम सम संख्या 2 है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट संख्या को। तो नेक्स्ट संख्या आपके सामने आ चुका है, विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा, वह संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे। वह संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहा जाता है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 ... अनंत तक जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बता दें कि विषम संख्याएं 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। इस बात को आप याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? दोस्तों, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा, वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब q के जगह 0 नहीं होना चाहिए।
जैसे जीरो, जीरो एक परिमेय संख्या है क्योंकि जीरो के नीचे कुछ नहीं तो एक है जो कि p/q के रूप में आ चुका है। नेक्स्ट है कि 2/2, 2/5 ये भी परिमेय संख्या है, 5/7 ये भी परिमेय संख्या है, 6, 8, 8/4, 2/7 ये सारी परिमेय संख्या है क्योंकि ये p/q के रूप में है और q में जीरो नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसका सही जवाब होगा वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे 2/0, 2/0 ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि नीचे जीरो है। हर में नेक्स्ट है √3, √3 भी अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय, √7 अपरिमेय। रूट में जब आ जाए अभाज्य संख्या, रूट में जब आ जाए अभाज्य संख्या तो वो हो जाता है अपरिमेय। याद रखिएगा इस बात को, और ये अनंत तक जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? दोस्तों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा वह संख्या जिसका अधिकतम 2 गुणनखंड हो। वह संख्या जिसका अधिकतम 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 अनंत तक जाएगी। दोस्तों वैसा संख्या जिसका अधिकतम 2 गुणनखंड हो, जैसे 2 का अगर गुणनखंड करे तो 1 और 2 होगा, 2 गुणनखंड हो चुका। 3 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 1 होगा और 3 होगा। 5 का गुणनखंड करेंगे तो 1 होगा और 5 होगा। 7 का गुणनखंड करें तो 1 होगा और 7 होगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि वह संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, और इस सभी का 2 गुणनखंड हैं। तो ये हो गए ना अभाज्य संख्या। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? दोस्तों भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। जबकि हम इसके पीछे देखें कि वह संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या होगा, और वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या होती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 अनंत। दोस्तों ये सारी संख्याएं भाज्य संख्या हैं क्योंकि 4 को अगर हम तोड़े गुणनखंड के रूप में तो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, तो 3 गुणनखंड हो गया इनका, जो कि 2 से अधिक गुणनखंड हो गया। 6 को तोड़ेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा, इसका 4 गुणनखंड हो गया, यानी 2 से अधिक गुणनखंड है। तो ये हो गया भाज्य संख्या। जब 2 से अधिक गुणनखंड होगा तो भाज्य संख्या, जब 2 ही गुणनखंड रहेगा तो वो होगा अभाज्य संख्या। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब हम यहाँ से 8 संख्या को समझ चुके हैं। अब उन 8 संख्याओं से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टेस्ट के रूप में देखते हैं। चलिए टेस्ट देते हैं, देखते हैं आपका कितना सही होता है। पहली क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो इसका सही जवाब दीजिए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो आप लोग जवाब दिए होंगे, उम्मीद है। चलिए हम इसका जवाब देते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1। दोस्तों सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? दोस्तों इनका जवाब दीजिए आप, इंतजार करते हैं हम। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सही जवाब दिए होंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसमें से कौन सी विषम संख्या है? तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन सी विषम संख्या है? इंतजार करते हैं हम। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सही जवाब दिए होंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए,
141 एक विषम संख्या है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो दोस्तों जवाब दीजिए इसका फटाफट, इंतजार करते हैं हम। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सही जवाब दिए होंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी। 29, 23, 41 ये तीनों अभाज्य संख्या है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसमें से कौन सी भाज्य संख्या है? इन 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सी भाज्य संख्या है। तो दीजिए जवाब आप फटाफट। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सही जवाब दिए होंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 4। दोस्तों 4 प्रथम भाज्य संख्या है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसमें से कौन परिमेय संख्या है? इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या है। जवाब दीजिए आप। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 0 परिमेय संख्या है, जबकि √3, √2, √8 अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इन 6 ऑब्जेक्टिव सवाल में आपका कितना सही हुआ ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं आपसे हम फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।